पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया चोरी हो गया। नून लीग ने नकल शुरू कर दी। नून लीग इस्टेब्लिशमेंट को नाराज कर देगी तो फिर क्या होगा? आइंदा आने वाले दिनों का सियासी नक्शा क्या बताता है? हम आज इसी सब पर बात करेंगे। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अप्रैल 2022 के बाद से यह बात वाज़ेह कर चुके हैं कि उनकी हुकूमत को एक साजिश मुदाखलत के जरिए बाहर निकाला गया और बार बार वो दो टोक अल्फाज में ये बताते रहे हैं कि उसके किरदार कौन है। लेकिन अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देर आयत दुरुस्त आयत अपने बयानिए को पीछे छोड़कर हुकूमत तस्लीम करने के बाद और एक मरतबा फिर नाकामी की सूरत में अपने बयानिए की तरफ, अपने छोड़े हुए बयानिए की तरफ लौट रही है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू की और जनरल रिटायर्ड बाजवा से मुताल्लिक अपने इल्ज़ामात को दोहराया। वो इल्ज़ामात जो कहीं खो कर रह गए थे। इन 8-9 माह में ये इल्ज़ामात आपने नून लीग के मुंह से नहीं सुने, बल्कि वो जनरल बाजवा उनकी टीम का दिफा करते नजर आए, इमरान खान को शट अप कॉल देते हुए नजर आए। लेकिन अब ये जो सारी सूरत हाल है, इसकी वजह क्या है, आज इस पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के निकाले जाने के बाद नून लीग फेवरेट हो गई, नून लीग हुकूमत में आई और उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है, एक सीरीज है, इमरान खान ने उसे शुरू किया और उसका क्लाइमैक्स मुस्लिम लीग नून फराहम करती नजर आ रही है। जिस तरह से मुआशी दिवालिया हो चुका है पाकिस्तान में इस वक्त जो इंतजामी बहरान है, जो आईनी बहरान रहा पंजाब में और अब 2 सूबे जनरल इलेक्शन की तरफ चले गए हैं, लोग सवाल कर रहे हैं, जिम्मेदारान सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आखिर किया क्या। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को यह भी नजर आ रहा है कि पीडीएम इत्तेहाद में सारे का सारा मलबा सिर्फ और सिर्फ उसके कंधों पर आ गिरेगा, सारा बोझ नाकामी का नून लीग का। और अगर कुछ कामयाबी होगी, खारजा महाज पर कामयाबी होगी, तो क्रेडिट बिलावल भुट्टो जरदारी का। माहौलियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक जो कोशिशें हैं, सैलाब के बाद की जो सूरत हाल है, उसका क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास। लेकिन नून लीग को सिर्फ एक चीज का क्रेडिट मिलेगा और वो ये कि उसने मुल्क को दिवालिया कर दिया। अब नून लीग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। नून लीग वापस जा रही है उस जगह जहां उसने अपनी तहरीक को शुरू किया था 2017 के बाद। मुझे क्यों निकाला के बाद जब वो वापस आए तो वो ये भूल गए उन्हें क्यों निकाला। अब उन्हें दोबारा याद आ रहा है और ऐसे में उनके जो साथी हैं वो भी अब उनको झंडी कराते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजमूई तौर पर जो नुकसान है, जो बोझ है, जो बार है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही है। सारे का सारा मलबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर ऑटोमेटिकली आके गिरता है, क्योंकि एक तरफ तो सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून अपना नैरेटिव बिल्ड नहीं कर पाई। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि एहसन इकबाल साहब ने इस बात को कहा कि हमारा नैरेटिव उस तरह से नहीं फैल रहा जिस तरह से इमरान खान का फैल रहा है और इलेक्शन में हमें इसका नुकसान भी होगा। आइंदा आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून का कोई नैरेटिव नहीं था। हुकूमत में जो उनकी कारकर्दगी है वो सिर्फ और सिर्फ नाकामी है। लोग सवाल कर रहे हैं, लोग मुआशी बदहाली का शिकार हैं। तो ऐसे में उन्होंने सोचा कि मकबूल नैरेटिव क्या है, लोग इस वक्त क्या सुनना पसंद कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, तो हम उसकी तरफ चले जाते हैं। तो नून लीग ने किया ये कि उन्होंने डब्बा खोला, डब्बे में से उन्होंने यूं खंगाला और उसमें से यूं एक बयानिया निकला पुराना जो 2017 का था, उसको झाड़ा और वापस मैदान में छोड़ दिया। बयानिया ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नाम लेते हैं जनरल रिटायर्ड बाजवा का कि उन्होंने साजिश की, नून लीग को सपोर्ट किया और नून लीग को इक़्तिदार में लेकर आए। जबकि मुस्लिम लीग नून ने अब यह तय किया है कि ठीक है, हम जनरल बाजवा से मुतालिक तो बात नहीं कर सकते उस तरह से, उनका नाम कहीं कहीं बरकत के लिए ले लिया करेंगे, लेकिन हमने टारगेट करना है जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को। तो मुस्लिम लीग नून ने ये एक प्लान तरतीब दे लिया है कि इमरान खान के पैरेलल ऑलमोस्ट सेम पुराना माल नई पैकिंग में जनरल फैज़ हमीद पर तनकीद होगी और शायद आने वाले दिनों में एक और हाजिर सर्विस जो फौजी अफसर हैं उनका भी नाम ले लिया जाए। सलीम साफ़ी साहब इस बात का जिक्र कर रहे हैं। सलीम साफ़ी साहब ने अपने कॉलम में बहुत सारे अहम मामलात से मुतालिक बात की है और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और उनकी जो बातें हैं वो किस तरफ इशारा करेंगे, इस पर हम आगे चल के तफसील से बात करते हैं। लेकिन इब्तदाई तौर पर आप ये देखिए कि इलेक्शन के माहौल में अब इमरान खान का बयानिया है जनरल रिटायर्ड बाजवा ने मुझे साजिश मुदाखलत से बाहर निकाला। नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि हमारे साथ, हम पर जो केसेस बने, हमारे साथ जो सलूक हुआ, इमरान खान ने नहीं किया बल्कि ये जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने या उनके इर्द गिर्द के लोगों ने, और कहीं कहीं जनरल बाजवा का भी वो नाम लेंगे कि उनकी ज़ेर सरपरस्ती ये सब कुछ होता रहा। लोगों को कंफ्यूज करने की ये एक नाकाम कोशिश है,
क्योंकि इमरान खान साहब का नैरेटिव पुराना हो चुका है, इमरान खान साहब का नैरेटिव सराहियत कर चुका है, लोग उसे बाय कर चुके हैं। तो मुस्लिम लीग नून की ये जो कोशिश है ये बज़ाहिर नाकाम होती नज़र आ रही है। और नून लीग से फिर नेचुरली पहला सवाल ये बनता है कि अगर इतने मसाइल थे, जहाँ इतने मसाइब हों, जहाँ इतनी परेशानी, तो आपने इतनी वफादारी कैसे की? आपने फिर इस चैलेंज को अपने सर पर बांधा क्यों? और अब जब आपको नाकामी नज़र आ रही है सियासी तौर पर, तो आप दोबारा सियासत पर उतर आए हैं। आपने जो पहले वादे वईद किए, जो आपने गारंटीज़ ली और दी, आज आप उनसे पीछे हट रहे हैं। इसका नुकसान तो रियासत को है। अब तय ये होना है, सलीम साफ़ी साहब ये कह रहे हैं कि बड़े लोगों ने नून लीग को कहा है कि भाई ये तय करें कि आप सियासत कुर्बान करेंगे या आप रियासती मामलात को ख़राब करेंगे। नून लीग बज़ाहिर रियासती जो मामलात हैं, जो दिवालिये के इस वक्त मुश्किलात हैं, उससे तो उस तरह नबर्द आजमा नहीं हो रही, बल्कि इस पॉइंट पर भी वो ब्लैकमेलिंग कर रही है कि अगर आप हमें गारंटी देते हैं तो फिर हम दिवालिये से बचा लेते हैं, अगर नहीं दे पाते तो फिर हमारे पास कोई प्लान नहीं है। सियासत तो कुर्बान हो ही गई है। अब नून लीग इस जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद वाले बयानिए के साथ आए या जनरल बाजवा के बयानिए के साथ आए, नून लीग का ये बयानिया बिफोर इट्स लॉन्चिंग इट्स अ फ्लॉप। तो नून लीग को इसके मुतबादिल कुछ लाना चाहिए। बल्कि उस दिन वो एहसन इकबाल साहब भी कह रहे थे कि हम 2013 से 18 तक की कारकर्दगी बताएंगे, आप उधर ही चले जाइए, आप इस तरफ ना आइए, आपकी बड़ी मेहरबानी। क्योंकि आप लोगों ने जो पिछले 8-9 माह में फैसले किए हैं, जो आपका नैरेटिव बिल्डिंग पे ज़ीरो काम था, आपके लीडर्स लंदन चले गए, मरियम नवाज साहिबा लंदन चली गई, हमजा शहबाज साहब हुकूमत ख़त्म हुई लंदन चले गए। तो मजमूई तौर पर अगर आपने सारा कुछ लंदन में ही बैठ के करना है और पाकिस्तान में आपने सिर्फ उस वक्त आना है जब हालात साजगार होंगे या आपको हुकूमतें बनाकर दे दी जाएं, फिर आपको लाकर डायरेक्ट कुर्सी पे बिठा दिया जाए, तो मेरे ख्याल में इससे आपको सियासी फ़ायदा नहीं होगा, इससे आपको सिर्फ और सिर्फ होगा नुकसान ही। और वो नुकसान आपको नज़र आ रहा है और आइंदा आने वाले दिनों में इस नुकसान पर मोहर भी सख्त हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये, नून लीग का बयानिया अगर तो वो इस तरफ चले जाते हैं, जनरल फैज़ का नाम लेते हैं, जनरल बाजवा साहब का नाम लेते हैं, तो फिर वो नाराज़ कर देंगे उन लोगों को जो अब इस सेटअप का हिस्सा है। क्योंकि ये बात तो तय है कि नून लीग इस सेटअप का हिस्सा बनी, वादे वईद हुए, गारंटीज़ हुई। अब ये तो अच्छी बात नहीं है कि जब आपको नाकामी नज़र आ रही है, हालात आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है या हालात साजगार नहीं हैं, तो आप नेम कॉलिंग शुरू कर दें। तो इससे जो बड़े लोग हैं वो हो जाएंगे नाराज़। तो नून लीग की इस नाराज़गी के बाद सूरत हाल अब किस तरफ जाएगी? अब आप ये देखिए कि एक बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो ऑलरेडी लोगों को नाराज़ कर चुकी है। गो कि इस वक्त इमरान खान साहब, मेरी खबरों के मुताबिक, और मैं कई अरसे से ये बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने बातचीत का आगाज़ कर दिया है, राज़ीनामे की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ कॉन्क्रीट नहीं है। और इमरान खान साहब बीच बीच में जो बारीक कार्रवाइयाँ भी डाल रहे हैं, उसकी वजह से मामलात मज़ीद ख़राब होते हैं। इमरान खान को यह अंदाज़ा नहीं है कि जब वो एक बार डायलॉग का आगाज़ कर दें तो उसके बाद उन्होंने अपनी टोन को क्या रखना है, तो ये उनको नुकसान होगा और शायद इसमें जो बातचीत के ज़रिए वो फ़ायदा ले सकते हैं वो नहीं ले पाएंगे। दूसरा, मेरा बुनियादी सवाल खान साहब से यही रहा है कि वो इस फ़ायदे की तरफ जाना ही क्यों चाह रहे हैं, जब उन्हें ये अंदाज़ा है कि वो ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर वन, तो उनकी आवाम में मकबूलियत इंतहाओं पर है, तो फिर उन्हें किसी दूसरे, तीसरे, चौथे सहारे की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। दूसरी चीज़ खान साहब को अपने बयानी में कि ऐड कर लेनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि मुझे सिर्फ निकाला नहीं, मुझे लेकर भी वही आए थे और अब मैं उनके कंधे पे नहीं आना चाहता। खान साहब को ये दो टोक अल्फाज में कह देना चाहिए कि मुझे निकालने वालों की हद तक ना जाएं, मुझे लाने वालों से भी मेरी जान छुड़ाएं, क्योंकि अब मैं सिर्फ आपके वोट के जरिए आना चाहता हूं। क्योंकि खान साहब का, अगर मैं नून लीग के नैरेटिव को टोटल फेलियर कह रहा हूं, तो खान साहब का नैरेटिव भी खोखला है। जब तक वो आवाम को ये नहीं कहेंगे कि मुझे इस बार आपने 2/3 अक्सरियत अपने वोटों से दिलवानी है, तब तक खान साहब का नैरेटिव भी इनकम्प्लीट है, खोखला है। और उसका भी एक नुकसान है, क्योंकि जो इन मामलात को समझने परखने वाले लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं कि खान हमें आधी अधूरी बात करके ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा है। वो जब तक हमसे सीधी बात नहीं करेगा, हम जो अपना डेडिकेशन है उसको 100% नहीं कर सकते, वो कॉन्क्रीट लेवल अचीव नहीं कर सकता। तो खान साहब को बहरहाल जनरल बाजवा की नुक्ता आगाज़ से अख्तिताम तक आना चाहिए, ना कि सिर्फ नुक्ता अख्तिताम पर जो है वो ज़ोर दें। दूसरी चीज़ ये, एक सवाल पर साफ़ी साहब ने अपने कॉलम को ख़त्म किया, वो ये कि अगर बड़े लोग सबसे नाराज़ हो गए तो क्या होगा। अगर तो सबसे नाराज़ हो गए, सबसे बददिल हो गए, तो फिर शायद आइंदा आने वाले दिनों में आपको वन मैन शो, जमहूरी स्टाइल में वन मैन शो देखने को मिलेगा। आप जिस निज़ाम इक़्तिदार की इमरान खान के दौर में बाज़गश्त सुनते थे, शायद मामलात को उस तरफ ले जाया जाएगा। क्योंकि ये जो निज़ाम इस वक्त है, जो राइज निज़ाम है, इसमें जो नंबर गेम है, इसमें जो सारी सूरत हाल है,
इससे ब्लैकमेलिंग के चांसेस बढ़ते हैं दोनों पार्टीज़ के, लाने वालों की, आने वालों की। तो फिर वो ये चाहेंगे कि अगर मामला इतना ही गंदा है तो फिर वन मैन शो की तरफ चले जाएं, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में एक बंदा हमसे लड़े और हम एक बंदे से लड़ें, बजाय इसके कि हमें जो है वो 22 करोड़ को हिसाब देना पड़े या उनको जवाब देना पड़े। दूसरी चीज़ ये कि इस सारी सूरत हाल में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सियासतदान होश के नाखून तो ले नहीं रहे। सलीम साफ़ी साहब का कॉलम ये बता रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह मुस्लिम लीग नून भी रेड लाइन लगवाने वाली है अपने ऊपर, और ये सारी सूरत हाल वो अपने पाँव पे, बल्कि एहसन इकबाल साहब के, मुझे एहसन इकबाल साहब आजकल बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं तो मैं उनको बार बार कोट करता हूँ। उन्होंने इस्तीफ़ों के मामले पे कहा कि इमरान ने पैर पे नहीं कनपट्टी पे गोली मारी है। अगर तो नून लीग इस बयानिए को लेकर चलती है तो वो पैर पर नहीं कनपट्टी पर गोली मारेगी, क्योंकि खान का बयानिया ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है, पॉपुलर है, लोगों ने उसको बाय कर लिया है। आप उसकी नकल करके हासिल तो कुछ नहीं करेंगे, बल्कि उल्टा आप लोगों को नाराज़ करेंगे और ये कनपट्टी पर गोली होगी।